गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम गवर्नर जनरल, वायसराय के बारे में बताएंगे। बहुत ज़्यादा मिस्टेक इसमें रहता है कि गवर्नर किसे कहा जाए, गवर्नर जनरल किसे कहा जाए, वायसराय किसे कहा जाए। तो सर्वप्रथम जब अंग्रेज़ भारत में आए तो वह हमारे देश में व्यापार करने के वास्ते से आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह जब प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध उन्होंने जीत हासिल किया तो उसके बाद उन्होंने शासन करना शुरू किया। उसी के आधार से गवर्नर जनरल, वायसराय का पोस्ट सामने आता है। सर्वप्रथम भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था, क्योंकि उस समय प्लासी के युद्ध के समय भी प्लासी का युद्ध का नेतृत्व भी क्लाइव ही किया था। और इसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसके आधार से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1858 में एक अधिनियम आया था जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सब कुछ सौंप दिया गया, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। जब भारत हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद स्वतंत्र भारत फिर वायसराय से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सामने आते हैं। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अब कुछ लोगों ने कहा, कुछ भारतीयों ने कहा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पोस्ट पर रहे, तो ये भी सही नहीं है। तो इसलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बनते हैं, जिसे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, जिसे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है, जो गवर्नर पोस्ट समाप्त होकर राष्ट्रपति बनना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं 1757 से लगाए 1773 के बीच में लॉर्ड क्लाइव थे, लेकिन ये लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर कोई पूछ दे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो वारेन हेस्टिंग्स। इसी प्रकार अगर पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, अर्थात जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस प्रकार भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं 1947 से 48 के बीच में, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये तो एकमात्र प्रथम भी हैं, अंतिम भी हैं, सी राजगोपालाचारी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बम्बई प्रेसिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी है
वह बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। सपोर्ट एट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1858 अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता सौंप दी गई, जिसके फलस्वरूप बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। थैंक यू।